हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ की नई मूवी नेरू। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सारा नाम की एक अंधी लड़की जब अपने घर पर अकेली थी तो किसी ने उसका बलात्कार कर दिया है। ये सूचना पुलिस वालों को मिलती है तो सारा को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। लेकिन मेडिकल एग्जामिन होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सारा के शरीर में किसी का सीमन नहीं मिला है, जिससे सारा के घर वाले और पुलिस परेशान हो जाती है कि अब मुजरिम को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि सारा तो अंधी है और वो अपने साथ दुष्कर्म करने वाले को पहचान नहीं पाएगी। लेकिन उसके अगले दिन जब सारा अपने कमरे से निकलती है तो उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया हुआ था। दरअसल सारा का पिता मोहम्मद एक आर्टिस्ट होता है और उसी से सारा ने पुतला बनाना सीखा था। यहाँ सारा पुलिस वालों से बताती है कि जब उसके साथ दुष्कर्म हो रहा था तो उसने उसका चेहरा छू कर देखा था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि एक अंधी लड़की कैसे मुजरिम का पुतला बना सकती है। तभी सारा के पड़ोस का एक लड़का उस पुतले को देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसका दोस्त माइकल जोसेफ है, और वह लड़का बताता है कि माइकल एक दिन पहले उसे अपनी शादी का निमंत्रण देने आया था और आज वह वापस जा रहा है। तब पुलिस वाले एयरपोर्ट पर जाकर माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर कई सारे लड़कों को सारा के सामने छूकर पहचानने के लिए कहा जाता है, जिससे सारा सबको टच करके देखने लगती है। लेकिन वह जैसे ही माइकल को छूती है तो पहचान जाती है और कहती है कि इसी ने मेरे साथ गलत काम किया है, जिससे अब पुलिस वालों को सारा की बात पर यकीन हो जाता है और फिर पुलिस वाले माइकल को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर देखते ही देखते ये न्यूज वायरल हो जाती है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्रिस्टोफर जोसेफ का लड़का माइकल जोसेफ ने एक अंधी लड़की के साथ बलात्कार किया है। जब ये न्यूज क्रिस्टोफर देखता है तो अपने लड़के को बचाने के लिए एक बहुत बड़े वकील राजशेखर से मिलता है और बताता है कि किसी तरह से ये केस जल्दी से ख़त्म करो, नहीं तो माइकल की शादी कैंसिल हो जाएगी। तब राजशेखर कहता है कि अब तुम चिंता मत करो, मैंने सारा प्लान पहले से ही बना रखा है। और फिर राजशेखर सारा के सौतेले भाइयों को बुलाता है और उन्हें पैसों का लालच देकर केस वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन जब ये लड़के घर जाकर केस वापस लेने की बात करते हैं तो उनका पिता उन्हें मारकर भगा देता है और फिर राजशेखर मीडिया वालों को सारा के घर भेजकर उसे बदनाम करने के लिए कहता है। लेकिन इंस्पेक्टर सारा और उसके घर वालों को मना कर देता है कि कोई भी मीडिया वालों से बात ही मत करो। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सभी वकील आकर राजशेखर से मिलने लगते हैं और जब केस शुरू होता है तो राजशेखर के आगे सारा का सरकारी वकील कुछ बोल ही नहीं पाता, जिससे पहले ही दिन माइकल को बेल मिल जाती है। और अब घर आकर माइकल से राजशेखर बात करता है तो वह भी समझ जाता है कि इसी ने सारा का बलात्कार किया है। फिर हम राजशेखर की बेटी पूर्णिमा को देखते हैं जो अपने पापा से कहती है कि यदि माइकल ने उस लड़की के साथ गलत किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन राजशेखर कहता है कि इसे कोई सज़ा नहीं दिला सकता क्योंकि इसका पिता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब इंस्पेक्टर को लगता है कि सारा का वकील ये केस नहीं जीत पाएगा, इसीलिए अपने एक दोस्त अहाना से मिलता है और फिर ये दोनों विजय मोहन नाम के एक वकील के घर आते हैं। यहाँ अहाना विजय मोहन से सारा का केस लड़ने के लिए कहती है, लेकिन विजय मोहन कहता है कि मुझे वकालत छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, मैं लगभग सब कुछ भूल चुका हूँ, इसलिए मैं कोई केस नहीं लड़ना चाहता। तब अहाना रिक्वेस्ट करती है कि एक बार चलकर सारा से मिल लीजिए, फिर आप जो कहोगे वही हम लोग करेंगे। जब विजय मोहन सारा से मिलता है तो देखता है कि सारा तो एक अंधी लड़की है, जिससे सारा की मासूमियत देखकर विजय मोहन पिघल जाता है और डिसाइड करता है कि जिसने भी सारा के साथ गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। लेकिन सारा के पिता को शक था कि ये आदमी केस जीत पाएगा या नहीं। तब अहाना बताती है
कि एक समय था जब इनसे बड़ा कोई वकील नहीं था। शुरू में विजय मोहन भी राजशेखर के अंडर में ही काम करते थे और फिर धीरे धीरे विजय मोहन का अफेयर राजशेखर की बेटी पूर्णिमा से ही चलने लगा और दोनों साथ में ही काम करने लगे, जिससे राजशेखर ने एक झूठे केस में विजय मोहन को फंसा दिया और उसका लाइसेंस 5 साल के लिए रद्द करवा दिया और फिर अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे वकील से कर दी। लाइसेंस वापस मिलने पर जब विजय मोहन वकालत फिर से शुरू किया तो राजशेखर के साथी वकीलों ने उसे बहुत परेशान किया। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय मोहन इस केस से जुड़ी जानकारी इकट्ठी कर रहा था। तभी देखता है कि राजशेखर टीवी पर बोल रहा है कि ये केस झूठा है, विक्टिम पैसा ऐंठने के लिए मेरे क्लाइंट पर आरोप लगा रही है। इसके बाद विजय मोहन पुलिस स्टेशन जाकर उस प्रतिमा की फोटो मांगता है जो उस दिन सारा ने बनाई थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर फाइल खोलता है तो उसमें से फोटो गायब थी, मतलब कोई पुलिस वाला भी राजशेखर से मिला हुआ है। तब विजय मोहन सारा के घर वालों से कुछ सवाल पूछता है और फिर हम कोर्ट की पहली हियरिंग वाला दिन देखते हैं, जहां विजय मोहन के साथ अहाना की बहन भी थी जो अभी कॉलेज से निकलकर विजय मोहन के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। फिर हम कोर्ट में देखते हैं जहां सारा की नौकरानी सीमा बताती है कि उस दिन सभी घर वाले बाहर किसी शादी में गए थे और सीमा भी अपने घर के लोन के लिए बैंक चली गई थी। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि सारा की बहुत बुरी हालत थी, जिससे वह समझ जाती है कि किसी ने सारा के साथ जबरदस्ती की है। लेकिन राजशेखर उल्टा सारा के पिता के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगता है क्योंकि सारा उसकी सौतेली बेटी थी। दरअसल सारा के पिता मोहम्मद ने दूसरी शादी की थी। उसी का फायदा उठाकर राजशेखर ये इल्जाम मोहम्मद पर ही डालना चाहता था। तब विजय मोहन सारा की मां से पूछता है कि उन्होंने माइकल को पहली बार कब देखा था, तो उसकी मां बताती है कि माइकल इस घटना के एक दिन पहले उनसे अपने दोस्त का पता पूछने आया था और उस समय ये लोग शादी में जाने की बात कर रहे थे। तब विजय मोहन कहता है कि माइकल ने जब सुना कि सब लोग शादी में जाने वाले हैं और घर में एक अंधी लड़की अकेली रहेगी, तभी उसने ये सब प्लान बनाया होगा। इसके बाद राजशेखर मोहम्मद को कटघरे में बुलाता है और वही उल्टी सीधी बातें पूछकर उसी के ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश करता है। इसके बाद हम शाम को घर पर देखते हैं जहां विजय मोहन सारा को समझा रहा है कि कोर्ट में कैसे जवाब देना है। राजशेखर जब घिनौने सवाल करेगा तो तुम घबराना नहीं और सब कुछ सच सच ही बताना। इसके बाद हम अगले दिन कोर्ट में देखते हैं जहां सारा से उस दिन के बारे में पूछा जा रहा था। तब सारा बताती है कि उस दिन जब वो नहा के आ रही थी तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसे बेड पर ले जाकर जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे सारा डर जाती है और फिर उस आदमी ने उसका बलात्कार कर दिया। तब राजशेखर पूछता है कि तुमने माइकल का पुतला कैसे बनाया, तो सारा बताती है कि जब माइकल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था तब उसने उसका चेहरा छू कर देखा था। यहाँ राजशेखर सारा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा बहुत ही धैर्य के साथ उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है। लेकिन राजशेखर जज से कहता है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है, जिससे विजय मोहन राजशेखर को सुनाकर चुप करा देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारा का पड़ोसी गवाही देने आया है जो माइकल का दोस्त भी है और उसने यहाँ डेट ही गलत बता दी, जिससे केस और आगे बढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ अहाना सारा के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाने लगती है, जिससे सोशल मीडिया पर हैशटैग सारा ट्रेंड करने लगा और फिर सभी न्यूज़ वाले भी सारा का ही केस दिखाने लगे, जिससे माइकल की होने वाली बीवी उसके पास फ़ोन करके कहती है कि ये सब जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ तो हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर माइकल को गालियां पड़ रही थी, जिससे माइकल गुस्से से अपने दोस्तों के साथ सारा के घर आता है और उसे धमकी देता है कि ये केस वापस ले लो। जब ये बात विजय मोहन को पता चली तो उसने कोर्ट में माइकल की बेल रिजेक्ट करने की अपील की, लेकिन जज ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम्हारे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है और आज राजशेखर की जगह उसकी बेटी पूर्णिमा केस लड़ने आई थी,
क्योंकि राजशेखर कहीं बाहर गया हुआ था। और फिर पूर्णिमा इस केस की डॉक्टर को बुलाती है। तब डॉक्टर बताती हैं कि सारा की बॉडी में कोई सीमन नहीं मिला था, इसीलिए कुछ पता नहीं चल पाया। और जब इंस्पेक्टर से पूछती है तो वह बताता है कि सारा ने माइकल का ही पुतला बनाया था, जिसकी फोटो खींचकर फाइल में अटैच भी की गई थी। लेकिन जब केस दूसरे ऑफिसर को दिया गया तो वो सारी फोटो गायब हो गई। पूर्णिमा उसी इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि शायद वो मिट्टी का पुतला माइकल से मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए तुमने ही वो सारी फ़ोटो गायब कर दी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने सारी फ़ोटो फाइल में ही रखी थी। तभी वो दूसरा ऑफिसर भी मना कर देता है कि मुझे जब फाइल मिली तो उसमें कोई फ़ोटो नहीं थी। यही पूर्णिमा ये भी कहती है कि सारा जब वो प्रतिमा बना रही थी तो किसी ने नहीं देखा था, क्या पता वो प्रतिमा मोहम्मद ने बनाकर माइकल को फंसाया हो, जिससे केस अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर अगले दिन कोर्ट में माइकल एक रेस्टोरेंट की सीसीटीवी दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जब सारा के साथ ये घटना हुआ था तब माइकल अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। ये देखकर विजय मोहन भी परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगले दिन जब विजय मोहन उस फुटेज को ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि ये फुटेज नकली है। और फिर अगले दिन पुलिस वालों के साथ उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंच जाता है, जहां पुलिस वालों की धमकी से डर कर मालिक बताने लगता है कि उसने राजशेखर के कहने पर सीसीटीवी फुटेज बदल दिया है। और फिर अगले दिन कोर्ट में विजय मोहन एक वीडियो दिखाता है, जिसमें राजशेखर बैठकर रेस्टोरेंट वाला वीडियो एडिट करवा रहा था और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी ये सब बता दिया था। इसीलिए राजशेखर को सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में इंक्वायरी बैठा दी जाती है और इस केस से भी निकाल दिया जाता है। इसीलिए अब पूर्णिमा ये केस लड़ने लगती है और अब पूर्णिमा माइकल के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहती है, जिससे ये पता चलता है कि घटना वाले दिन माइकल का फ़ोन तिरुवनंतपुरम में ट्रेवल कर रहा था, जिससे पूर्णिमा कहती है कि उस दिन तो माइकल दूसरे शहर में था। तब विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को बुलाता है और पूछता है कि उस दिन तुम कहाँ थे। तब ड्राइवर बताता है कि मैं उस दिन छुट्टी लेकर अपने घर पर था और माइकल खुद गाड़ी लेकर तिरुवनंतपुरम गए थे। तब विजय मोहन उस ड्राइवर का फ़ोन ट्रेस करवाता है तो पता चलता है कि उस दिन माइकल का फ़ोन और ड्राइवर का फ़ोन दोनों एक साथ ही थे, जिससे ड्राइवर डर जाता है। लेकिन यहाँ पूर्णिमा ये साबित कर देती है कि ड्राइवर अपना फ़ोन माइकल की गाड़ी में ही भूल गया था। फिर अगले दिन पूर्णिमा माइकल के कुछ दोस्तों को बुलाती है, जो कोर्ट में कहते हैं कि घटना वाले दिन माइकल उनके साथ था। तब विजय मोहन उन सबको अलग अलग बुलाता है और पूछता है कि माइकल ने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे, जिससे उसके दोस्त कंफ्यूज होकर अलग अलग जवाब देने लगते हैं। तब विजय मोहन साबित कर देता है कि ये सब झूठी गवाही दे रहे हैं। इसके बाद विजय मोहन एक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि उस दिन तिरुवनंतपुरम माइकल नहीं उसका ड्राइवर जा रहा था। और यही पता चलता है कि माइकल के ऊपर इससे पहले भी रेप केस फाइल हुआ था, लेकिन अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके उसने वो केस दबा दिया। ये जानने के बाद जज साहब फैसला सुनाने की फाइनल डेट दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारा के पिता काफ़ी परेशान होकर विजय मोहन से बात करता है। वह कहता है कि जब जज साहब को सारे सबूत मिल गए तो आज ही फैसला क्यों नहीं सुनाए। तब विजय मोहन कहता है कि अभी तक सिर्फ ये साबित हुआ है कि माइकल झूठ बोल रहा है, अभी हमें ये साबित करना है कि उसने सारा का बलात्कार किया है, तब जाकर जज साहब फैसला सुनाएंगे। लेकिन इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सारा अंधी है, जिससे वह माइकल को गिल्टी प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। अब हम फिर से कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां विजय मोहन बताता है कि उस दिन माइकल को जब पता चला कि सारा अपने घर पर अकेली है तो उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसे अपना फ़ोन देकर दूसरे शहर भेज दिया। फिर जब माइकल का दोस्त अपने घर से बाहर गया तो वह मौका देखकर सारा के घर में घुस जाता है। सारा अंधी थी, इसीलिए वहां से भाग नहीं पाई। फिर माइकल सारा को धमकी देकर उसके साथ घिनौनी हरकत करने लगा। उसी समय सारा उसका चेहरा छू कर देख लेती है, जिससे अगले दिन उसका मिट्टी का पुतला बना डाली। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि क्या पता वो पुतला सारा ने ही बनाया था। अगर सच में उसी ने उस दिन वो पुतला बनाया था तो आज फिर से किसी का पुतला बनाकर दिखाए, जिस बात के लिए सारा भी मान जाती है। लेकिन इस बार उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही चेहरा छूने दिया जाएगा
और फिर हम देखते हैं कि पूर्णिमा ने राजशेखर का पुतला बनाने के लिए कहती है। तब राजशेखर सारा के पास आता है और सारा उसे छूकर देखने लगती है, लेकिन यहाँ राजशेखर सारा का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ हुए रेप वाली घटना बताने लगता है, जिससे सारा काफ़ी मायूस हो जाती है। और फिर 5 मिनट के बाद सारा पुतला बनाना शुरू करती है। अब सबको टेंशन हो रही थी कि सारा पुतला बना पाएगी या नहीं। फिर कई घंटे बाद पुतला बनकर तैयार हो जाता है और जब जज साहब को दिखाया जाता है तो जज साहब भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पुतला एकदम हूबहू राजशेखर के जैसे ही था, जिससे ये साबित हो जाता है कि सारा सच बोल रही है। और फिर माइकल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, जिससे सारा और उसके घर वाले खुश होकर विजय मोहन को शुक्रिया बोलते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।